सांख्य दर्शन विषय हमारे आज के व्याख्यान का विषय है। सांख्य दर्शन में स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर की अवधारणा। सांख्य दर्शन के स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर विषय आज के इस व्याख्यान में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि सांख्य दर्शन के मतानुसार स्थूल शरीर का स्वरूप क्या है, वे कौन से तत्व हैं जिनसे स्थूल शरीर का निर्माण हुआ है, सूक्ष्म शरीर का स्वरूप क्या है, सूक्ष्म शरीर के प्रमुख घटक और तत्व कौन कौन से हैं। साथ ही आज के इस व्याख्यान से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं, उन्हें भी स्पष्ट करेंगे। सांख्य दर्शन दो प्रकार के शरीर स्वीकार करता है, एक स्थूल शरीर और दूसरा सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर को भौतिक शरीर की संज्ञा भी दी गई है। माता पिता से उत्पन्न पंच महाभूतों अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से निर्मित इस भौतिक देह को ही स्थूल शरीर की संज्ञा दी गई है। सांख्य दर्शन के मतानुसार स्थूल शरीर जो है वह नश्वर है, क्योंकि जब प्राणों का उच्छेद हो जाता है तो स्थूल शरीर के जो प्रमुख तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इसके जो प्रमुख तत्व हैं वे पृथ्वी तत्व में, जल तत्व में, अग्नि तत्व में, वायु तत्व में और आकाश तत्व में विलीन हो जाता है। सांख्य दर्शन में जब स्थूल शरीर को नश्वर कहा गया है तो इसका अभिप्राय ये नहीं है कि स्थूल शरीर पूर्णतया नष्ट हो जाता है। स्थूल शरीर अपने मूलभूत तत्वों, जैसा कि अभी हमने स्पष्ट किया, पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है। सांख्य दर्शन के मतानुसार सत्व, रजस और तमोगुण की प्रधानता के आधार पर स्थूल शरीर की 3 योनियों का वर्णन किया गया है, देव योनि, मनुष्य योनि और तिर्यक योनि। जो देव योनि है उसमें सत्व गुण की प्रधानता होती है और रजो तमोगुण जो है उसमें न्यून होते हैं। मनुष्य योनि में रजोगुण की प्रधानता को स्वीकार किया गया है, जबकि तिर्यक योनि जिसमें निम्नतर जीव, कीट, पतंग, पशु, पक्षी आदि आते हैं, उनमें तमोगुण की प्रधानता को स्वीकार किया गया है। सांख्य दर्शन स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर को भी स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन के मतानुसार जो सूक्ष्म शरीर जो है उसके प्रमुख घटक या मूलभूत तत्व हैं वे 18 हैं। सूक्ष्म शरीर जो है महत, अहंकार, मन, पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ और पंच तन्मात्राओं से मिलकर बना है। सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहा गया है, क्योंकि यह जो है प्रलय की अवस्था में अपने मूलभूत कारण प्रकृति में लीन हो जाता है। जब सृष्टि का सृजन होता है तो प्रत्येक पुरुष के लिए एक एक लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर का सृजन किया जाता है और प्रलय की अवस्था में सूक्ष्म शरीर अपने मूलभूत कारण प्रकृति में लीन हो जाता है, इसीलिए इसे लिंग शरीर की संज्ञा भी दी गई है। सूक्ष्म शरीर की जो गति है वह अबाध है, वह अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण किसी भी पदार्थ में से अबाध गति से विचरण करता रहता है। सांख्य दर्शन के मतानुसार जो सूक्ष्म शरीर है उसकी आवश्यकता क्यों है उसे स्पष्ट करते हुए सांख्य कारिकाकार ईश्वर कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार किसी चित्र के लिए किसी फलक की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार कोई छाया है तो उस छाया को भी किसी आधार की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार महत, अहंकार, मन, पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच तन्मात्राएँ, इनका जो आश्रय है वही सूक्ष्म शरीर है और सूक्ष्म शरीर जो है इसका अंत नहीं होता है। विदेह मुक्ति की अवस्था में ही सूक्ष्म शरीर का अंत होता है, अन्यथा सूक्ष्म शरीर जो है जन्म जन्मांतर तक पुरुष के साथ विचरण करता रहता है। सूक्ष्म शरीर जो है इसकी गति को, जैसा कि अभी हमने स्पष्ट किया, अबाध होती है। सूक्ष्म शरीर जो है मनुष्य के भोग और मोक्ष के लिए निरंतर अबाध गति से विचरण करता रहता है। सांख्य दर्शन के मतानुसार, जैसा कि हमने अपने इससे पूर्व के व्याख्यान में स्पष्ट किया था कि बुद्धि के कुल जो है 2 प्रकार हैं, सात्विक बुद्धि और तामसिक बुद्धि।
सात्विक बुद्धि जो है उसके 4 प्रमुख गुण धर्म हैं, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। जबकि तामसिक बुद्धि जो है उसके 4 प्रमुख गुण हैं, अधर्म, अज्ञान, राग और अनैश्वर्य। सूक्ष्म शरीर जो है इन 8 धर्मों के द्वारा, अपने सूक्ष्म संस्कारों के द्वारा जो है जन्म जन्मांतर में विभिन्न योनियों में विचरण करता रहता है। अर्थात जब धर्म की प्रधानता या सात्विक गुणों की प्रधानता होती है तो सूक्ष्म शरीर जो है उच्च योनियों में, जैसे देव योनि को प्राप्त करता है, जबकि उसमें सत्व और रजोगुण दोनों मिश्रित होते हैं और रजोगुण की प्रधानता होती है तो वह मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। और जब उसमें तमोगुण की प्रधानता होती है, तामसिक गुणों का प्राधान्य होता है, तो वह निम्नतर योनियों में गमन करता है। इस प्रकार सांख्य दर्शन के मतानुसार जो ये सूक्ष्म शरीर जो है, इन बुद्धि के जो 18 धर्म हैं, इनके सूक्ष्मतर संस्कार, जिसे संस्कार की संज्ञा दी गई है, वे सूक्ष्म शरीर के साथ संयुक्त रहते हैं। इन्हीं के आधार पर वह विभिन्न योनियों को धारण करता है। सांख्य दर्शन के मतानुसार जिस प्रकार किसी रंगमंच का कोई अभिनेता अपने पात्र के अनुरूप विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन कर विभिन्न प्रकार के अभिनय करता है, उसी प्रकार हमारा सूक्ष्म शरीर जो है बुद्धि के 8 प्रमुख गुण धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, राग और अनैश्वर्य के सूक्ष्म संस्कारों से युक्त होकर विभिन्न योनियों को ग्रहण करता रहता है। सूक्ष्म शरीर जो है इन्हीं के आधार पर कभी देव योनि, कभी मनुष्य योनि और कभी त्रिक योनि को प्राप्त होता है। सांख्य दर्शन के मतानुसार इन 8 गुण धर्मों के आधार पर ही जो हमारा सूक्ष्म शरीर जो है उसकी अधोगति और उसकी ऊर्ध्वगति होती है। इस प्रकार यह सूक्ष्म शरीर जो है तब तक संसार में विचरण करता रहता है जब तक पुरुष विदेह मुक्ति को प्राप्त नहीं कर ले। इस प्रकार सांख्य दर्शन 2 प्रकार के प्रमुख शरीर स्वीकार करता है, एक स्थूल शरीर और दूसरा सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर जो है माता पिता से उत्पन्न और पंच महाभूतों से निर्मित है, जबकि सूक्ष्म शरीर जो है इसमें कुल 18 तत्व हैं, महत्व, अहंकार, मन, पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ और पंच तन्मात्राएँ। स्थूल शरीर जो है वह नष्ट होने पर अपने मूलभूत कारण पंच महाभूतों में लीन हो जाता है, जबकि सूक्ष्म शरीर जो है विभिन्न योनियों के अनुरूप स्थूल शरीर ग्रहण करता रहता है और सूक्ष्म शरीर का जो अंत है वह प्रलय की अवस्था में अपने मूलभूत कारण प्रकृति में ही लीन होता है। इस प्रकार सांख्य दर्शन में स्थूल और सूक्ष्म ये 2 प्रकार के शरीर स्वीकार किए गए हैं। आज के इस व्याख्यान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। सांख्य दर्शन में स्थूल शरीर की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। सांख्य दर्शन के मतानुसार स्थूल शरीर के प्रमुख मूलभूत तत्व कौन कौन से हैं, उन्हें स्पष्ट कीजिए। सूक्ष्म शरीर से क्या अभिप्राय है? सांख्य दर्शन के मतानुसार सूक्ष्म शरीर जो है उसके प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? सांख्य दर्शन में स्थूल और सूक्ष्म शरीर की अवधारणा का विस्तृत विवेचन कीजिए। आज के व्याख्यान से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।